फ्रेंड्स, आप सबकी अपनी क्लासेस में फिर से रेडी है वन क्वेश्चन फ्रॉम डीके गोयल। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा मैं डीके गोयल की हर चैप्टर्स की सॉल्व हो या अनसॉल्व हो सारे क्वेश्चन सारे आंसर्स सॉल्व करके आपको समझाऊँगा और इस वीडियो को सारी की सारी अपलोड करूँगा। फ्रेंड्स, अब ये है पहला चैप्टर जर्नल का। इसके पहले भी मैंने बताया था पहली एंट्री। अब ये उसी की एक दूसरी एंट्री है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ सिया राम्स एंड सन्स। फ्रेंड्स, हमने पहले भी बताया था ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज को जो एक्सचेंज किया अपने बिजनेस में सिया राम ने, तो उसको अपनी बिजनेस की एंट्री में कैसे दिखाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एंट्री है 2019 की अप्रैल 1 की। तो इस एंट्री में आपको मैंने पहले भी बताया था कि एंट्री को समझने के लिए गोल्डन रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। गोल्डन रूल का मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो अब आपको इससे गोल्डन रूल से ये समझना है फ्रेंड्स कि आपके बिज़नेस में क्या चीज़ आ रहा है और आपके बिज़नेस से क्या चीज़ बाहर जा रहा है। अब जैसे आपके बिज़नेस में क्या चीज़ आएगा वो आपको ये एंट्री पढ़कर समझना है। तो जो चीज़ आ रहा होगा, गोल्डन रूल ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आप अपनी डेबिट में क्या चीज़ आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, जो आपके बिज़नेस की एंट्री बाउंड्री के अंदर आ रहा है। और जो आपके बिज़नेस से बाहर जा रहा है वो आप अपने बिज़नेस के अकाउंट में क्रेडिट में आप उसको बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री आई फ्रेंड्स, समझते हैं 2019 अप्रैल 17 सॉरी। तो एक सिया राम का एक बिज़नेस है, वो लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम 5000 रवि। यानी इसका फ्रेंड्स ये मतलब है कि सिया राम एंड सन जो है अपने बिज़नेस के लिए गुड्स को परचेज़ किया 5000 रुपीज़ का। यानी वो अपने बिज़नेस के अंदर 5000 रुपीज़ का गुड्स को परचेज़ किया। तो फ्रेंड्स, इससे आपने क्या समझा कि बिज़नेस के अंदर क्या चीज़ आ रही है। परचेज गुड्स मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई सामान आ रहा है, तो उसने क्या किया, डेबिट द रिसीवर लगाया है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम 5000 का मतलब परचेज आपके बिजनेस के डेबिट में आ जाएगी। और टू रवि, किससे खरीदा, रवि से, तो रवि नीचे आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट करके अपने क्वेश्चन को भेज करके आप जो है हमसे फिर से पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। अब दूसरी एंट्री है फ्रेंड्स अप्रैल 18 की, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर 12,600 कैश। फ्रेंड्स देखिए, अब आपको ये एंट्री पढ़कर समझना है। बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि गोल्डन रूल को लगाना है, यानी गोल्डन रूल से आपको समझना है कि बिज़नेस की बाउंड्री के अंदर क्या चीज़ आ रहा है और बिज़नेस की बाउंड्री के बाहर क्या चीज़ जा रहा है। तो अब यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर 12,600 कैश। इसका मतलब बिज़नेस यानी सिया राम ने अपने बिज़नेस से कुछ सामान को, प्रोडक्ट को सोल्ड किया है, यानी बेचा है। तो अब उसके बिज़नेस की बाउंड्री के अंदर से सामान जा रहा है और बदले में क्या आ रहा है, फॉर कैश लिखा है, यानी सुरेश। तो आप यहाँ पे एंट्री दिखाएंगे 18 की, कैश आया और सेल्स गया। देखिए ऊपर वाले में परचेज सिया राम ने ख़रीदा था, तो परचेज आया और टू रवि, मतलब क्योंकि रवि यहाँ पे इसलिए दिखाया गया क्योंकि सिया राम ने पैसा नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिया राम ने जो गुड्स सोल्ड किया था वो उसने उसको पैसा दे करके ख़रीदा है। तो यहाँ पे चुपचाप कैश अकाउंट यहाँ पे ये आ गया और टू सेल्स अकाउंट 12,600। और आप नरेशन में दिखा सकते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नरेशन ज़रूरी नहीं सेम हो, आप बस उसी के टॉपिक में आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लाइक का। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 19 की, सोल्ड गुड्स टू सुरेश 7,000। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी इसने जो है गुड्स को सोल्ड किया और सुरेश को सोल्ड किया उसने। तो अब देखिए ऊपर वाले में भी उसने सोल्ड किया था सुरेश को और नीचे वाले में भी सुरेश को सोल्ड किया है, लेकिन एंट्री में चेंज है फ्रेंड्स। देखिए ऊपर वाले में जो हमने बताया, नीचे वाले में जो उसने सुरेश को गुड्स सोल्ड किया है तो यहाँ पे उसने उसको पैसा मिला था, लेकिन नीचे वाले में जो उसने सुरेश को गुड्स सोल्ड किया है फ्रेंड्स, उसको पैसा नहीं मिला। तो इस वजह से उसका नाम लिखा सुरेश और टू सेल्स अकाउंट। देखिए ऊपर वाले में जो उसने सोल्ड किया था सुरेश को, तो सुरेश ने उसको पैसा दिया था, इस वजह से पैसा की जगह यहाँ कैश दिखाया गया और टू सेल्स। और नीचे वाली एंट्री में फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे उसने बॉट मशीनरी फॉर सोल्ड गुड्स टू सुरेश को सोल्ड किया, तो बदले में उसने पैसा नहीं दिया, इस वजह से कैश की जगह सुरेश लिखा है और टू सेल्स लिखा है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ बार बार, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 20 की बॉट मशीनरी फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे उसने एक मशीनरी को परचेज़ किया, मशीनरी को परचेज़ किया कितने की 8000 की। तो अप्रैल 20 में मशीनरी उसके पास आई यानी उसके बिजनेस में आई और बदले में क्या गया, कैश गया 8000। अब देखिए यहाँ पे परचेज़ किया था कोई सामान तो परचेज़ में परचेज़ दिखाएंगे, परचेज़ खरा, लेकिन यहाँ पे मशीनरी का एक प्रॉपर नाम दे दिया कि वो मशीनरी खरीदा, तो इसलिए परचेज़ की जगह क्या दिखाएंगे आप, मशीनरी। परचेज़ का मतलब तो सामान तो खरीदा उसने, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मशीनरी का नाम दिया तो आप भी मशीनरी दिखाएंगे। और टू बदले में क्या दिया, आपने कैश दिया, नरेशन दिखा दीजिए मशीनरी परचेज फॉर कैश। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्री 24 विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम ऑफिस यूज़ फॉर पर्सनल यूज़। देखिए अगर फ्रेंड्स उसने विड्रॉ किया कैश फ्रॉम ऑफिस यूज़ फॉर पर्सनल यूज़, अब देखिए उस विड्रॉ का मतलब होता है फ्रेंड्स पैसे को कहीं से निकालना, तो उसने अपने बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया और वो किसके लिए किया, उसको ऑफिस के लिए निकाला लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। तो फ्रेंड्स इस एंट्री को समझने के लिए आइए फिर से हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि जब भी कभी पर्सनल यूज़ लिखा रहे तो ये आप समझ जाइए कि पर्सनल यूज़ मतलब होता है जो बिज़नेस का ओनर है यानी प्रोप्राइटर है, वो जो भी चीज़ अगर अपने बिज़नेस से निकालता है बिज़नेस में लगाने के लिए तो वो पर्सनल यूज़ नहीं है। अगर वो बिज़नेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज़ को खर्च ऊपर करने के लिए तो समझ जाइए वो ड्राइंग्स है। यानी इतना आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रोप्राइटर अगर अपने बिज़नेस के अंदर से पैसा निकालता है अपने ऊपर खर्च करता है, अपनी पर्सनल ज़रूरतों पर खर्च करता है, तो उसका मतलब वो ड्राइंग्स अकाउंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब नीचे कैश क्यों दिखाया गया, क्योंकि हमने बताया आपको पहले भी गोल्डन रूल हर बार बताता हूं कि गोल्डन रूल का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे देखिए जब विड्रॉ किया कैश तो इसका मतलब उसने अपने बिजनेस के अंदर से पैसा निकाला, तो क्रेडिट मतलब यहाँ पे गोज आउट यानी उसके बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है ना, इसी वजह से टू कैश अकाउंट टू। ये एंट्री समझने में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, वो अक्सर ये टू कैश विड्रॉ होता है फ्रॉम ऑफिस यूज़ के लिए तो नहीं समझ पाते। तो आपको बस समझने के लिए हमने बार बार बताया कि आप गोल्डन रूल का यूज़ करिए, क्योंकि गोल्डन रूल से आप समझ जाएंगे वॉट कम्स इन एंड वॉट गोज आउट। और वॉट कम्स इन का मतलब सपोज दैट आपका घर है, आपके घर के अंदर अगर कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, मेरे घर में ये आया, मेरे घर में कंप्यूटर आया, मेरे घर में फ़ोन आया, मेरे घर में चार्जर आया। उसी तरह अगर आपके घर से कोई चीज़ बाहर जाएगी तो आप उसको ये भी लिखेंगे कि मेरे घर से फ़ोन गया, मेरे घर से कंप्यूटर गया। तो आपको घर की जगह क्या कहाँ पे अपना आपको लगाना है, बिज़नेस के अंदर। तो बिज़नेस के अंदर आपको देखना है कि मेरे बिज़नेस में अंदर क्या आया और क्या गया। तो यहाँ पे जब बिज़नेस के लिए उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला तो उसके बिज़नेस से 2500 पैसा गया ना, तो इस वजह से दिखा दिया ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। फ्रेंड्स क्लियर। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पेड रेंट। अब देखिए इसकी एंट्री क्या है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे उसने बोला पेड रेंट यानी अपने बिजनेस का वो हो सकता है और रेंट दिया हो। बिजनेस का रेंट जब देगा तो उसके बिजनेस से क्या चीज़ कम होगा। आप ये देखिए जब भी कोई इंसान, आप भी पैसा किसी को देंगे, रेंट देंगे या अपने स्कूल की फ़ीस देंगे या ट्यूशन की फ़ीस देंगे तो आपके पास से क्या कम होगा, आप बताइए, कैश कम होगा। तो यहाँ पे उसने अपने बिजनेस का रेंट दिया, तो रेंट दिया तो मतलब कैश कम हुआ ना उसका बिजनेस का। तो बिजनेस में कैश जब कम होगा तो हमने बताया डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे वो गिवर दिया यानी पैसा गिवर किया बिजनेस से, तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, नरेशन दिखा दीजिए रेंट पेड। इसी तरह वेजेस दिया, वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट यानी वेजेस भी कैश के फॉर्म में गया तो वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे सैलरी गई तो देखिए ये तीनों एंट्री सेम है, रेंट अकाउंट टू कैश गया, वेजेस अकाउंट टू कैश गया, सैलरी अकाउंट टू कैश गया। मतलब जिस जिस पर्पस के लिए वो कैश दिया है ऊपर उसको दिखा दीजिए। और लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री लिखा है रिसीव्ड कमीशन। अब इस कमीशन से क्या आप समझे, आप उसके बिजनेस में उसने कमीशन को लिया। जैसे आप सपोज दैट अक्सर ये एंट्रियाँ स्टूडेंट गलत लिख देते हैं, रिसीव कमीशन की जगह डेबिट में ही दिखा देते हैं रिसीव्ड कमीशन और नीचे कर देते हैं टू कैश। अब आपको समझना यहाँ पे फिर से वही गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग है कि रिसीव्ड कमीशन, अगर आपको कोई 1000 रुपये कमीशन दे तो आप जब कमीशन लेंगे तो आप क्या रिसीव करे होंगे, पैसा ही तो रिसीव करे होंगे। तो इसी तरह उस बंदे ने अपने बिजनेस के अंदर कमीशन रिसीव किया तो मतलब उसके पास पैसा आया होगा ना, कमीशन के अकॉर्डिंग दिखा दिया फ्रेंड्स।
ये एंट्री फ्रेंड्स हो गई क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको कोशिश करेंगे इस बुक की यानी 11th क्लास की जो डीके गोयल की बुक है, इस बुक का हर क्वेश्चन शुरू से आखिर तक का यानी जितने भी चैप्टर है आपके, जर्नल है, कैश बुक है, डेप्रीशिएशन है, जितने भी हैं आपके चैप्टर्स, सब्सिडरी बुक है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, हर क्वेश्चन को मैं यूट्यूब पे सारी वीडियो को अपलोड करूँगा और आप अच्छे से देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं सारी वीडियो को अच्छे से जो है उसमें अपलोड करूँगा और हर सॉल्व को भी और अनसॉल्व को भी फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। आप प्लीज़ इसको देखिए और समझिए और हमारे जो है चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करिए।